Hello all, I Ruchi Bhatnagar, the Faculty of School of Computer Science and Application at IIMT University, today give you an overview about the modular programming in C language. Let's start. C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि C को हम कहते हैं C इज़ अ फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। फंक्शन वो स्मॉल कोड्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कंप्यूटर साइंस में स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में ब्रेकआउट कर देते हैं। हर एक फंक्शन का एक प्रिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव होता है जिससे उस टास्क को सॉल्व करने में मदद मिलती है। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो पढ़ते हैं फंक्शन क्या होता है। In C, a function is a self-contained block of code designed to perform a specific task. जैसे कि इसकी डेफिनेशन में कहा गया, फंक्शन एक self-contained block of code है जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी कैलकुलेटर को सिमुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर को सिमुलेट करने के लिए लॉट्स ऑफ फंक्शंस इन द कैलकुलेटर, जैसे एडिशन ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, स्क्वायर रूट है। इसके बाद हम किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, 10 वैल्यू, कॉस वैल्यू। तो ये स्मॉल टास्क हैं जो हम किसी भी कैलकुलेटर को सिमुलेट करने के लिए क्रिएट अप करते हैं। अगर हम एक मोनोलिथिक प्रोग्राम लिखें, कंप्लीट प्रोग्राम लिखें, तो उस प्रोग्राम में इन सारे टास्क को असेंबल करने से साइज ऑफ कोड इंक्रीज़ हो जाता है। एज वेल एज प्रोग्राम का कोड इंक्रीज़ होने के साथ जब हम उसे एडिट करना चाहते हैं, जब हम उसे अपडेट करना चाहते हैं, तो उन कोड्स को समझकर अपडेट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी प्रोग्रामर के लिए। तो इसलिए हम फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। फंक्शंस ऐसे स्मॉल कोड्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। इन अ वेरी सिमिलर वे, अगर हम सिमुलेशन ऑफ कैलकुलेटर परफॉर्म करना चाहते हैं तो वी हैव जनरेटेड अ लॉट्स ऑफ सब फंक्शंस। हम छोटे छोटे फंक्शंस क्रिएट करते हैं मेन प्रोग्राम के और फिर उन फंक्शंस को कॉल कर देते हैं मेन प्रोग्राम में, जिससे कि हमारा साइज ऑफ कोड भी कम रहता है और प्रोग्राम को हम उन फंक्शंस को जब भी चाहें रीयूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शंस हमारे स्मॉल कोड्स होते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करते हैं। आइए, इट इज़ अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर क्रिएटिंग मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल कोड। जैसे कि मैंने समझाया कि ये वो फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं। तो दीज आर द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स। अब किसी भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जानते हैं। अ मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डीबग, टेस्ट एंड मेंटेन। Thus functions are used for this purpose। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग कोड को मोनोलिथिक वे में लिखेंगे, मोनोलिथिक वे इज़ ए राइट टू प्रोग्राम इनटू अ मेन मॉड्यूल। मेन जो हमारा फंक्शन है, अगर हम पूरा का पूरा प्रोग्राम उस मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं, और जैसे अगर हम कैलकुलेटर का सिमुलेशन करना चाहते हैं तो सारे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मेमोरी में स्टोर करने का कॉन्सेप्ट, इसके साथ ही साथ स्क्वायर रूट, अंडर रूट, ये सारे निकालने के लिए हम जो छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस क्रिएट करेंगे, अगर वो हम मेन मॉड्यूल में लिख देंगे तो व्हेनेवर देयर इज़ अ नीड टू अपडेट द कोड, whenever there is a need to editing into the code, there will be difficult, क्योंकि कोड 1 by 1 लिखे जाएंगे तो उन्हें समझकर उनको डीबग करना उतना आसान नहीं है। So that's why the functions are came into the picture in modular programming language। तो मोनोलिथिकल प्रोग्रामिंग हमारे लिए डिफ़िकल्ट है समझने के लिए। डीबग यानी कि
उसमें से एरर फाइंड आउट करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। इन मॉड्यूलर फंक्शन को हम सेपरेटली टेस्ट भी कर सकते हैं और इजीली मेंटेन भी कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ फंक्शन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसके साथ ही साथ एक और ख़ास मकसद है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का कि इट हैज़ क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी फंक्शंस हम क्रिएट करते हैं सी प्रोग्राम के अंदर, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं। तो दैट्स व्हाई द नीड ऑफ अ फंक्शन इज़ टू परफॉर्म द प्रोग्रामिंग वे easier to maintain, easier to test, easier to debug, as well as easier to understand. Now the next is what is the structure of a C function. अगर हम C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारा फंक्शन है उसको क्रिएट करके यूज़ करने के लिए हमें ये 3 कंस्ट्रक्ट की ज़रूरत पड़ती है। आइए वन बाय वन जानेंगे ये कंस्ट्रक्ट क्या है। सबसे पहले जब भी हम किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है। द डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन इज़ कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग ऑफ अ फंक्शन। What is the meaning of function prototyping? Function prototyping means to declare the function. The next construct which are used in structure of C function is function definition. In the function definition, we have to be defined the code of block that has been performed some objective programming in a function is called function definition. फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हम कोड ऑफ ब्लॉक परफॉर्म करते हैं जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर हम उस फंक्शन को क्रिएट कर रहे थे। द थर्ड कॉन्सेप्ट इज़ फंक्शन कॉलिंग। अब आप जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हमारी एक फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें सबसे पहले एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन का होता है। तो क्योंकि सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, इसलिए हमें जो भी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के फंक्शंस हम क्रिएट अप करते हैं उन सारे फंक्शंस को मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना पड़ता है। देन इट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड इन द मेन प्रोग्राम। तो इन 3 कॉन्स्ट्रक्ट की मदद से हम सी में फंक्शंस को क्रिएट करते हैं और यूज़ करते हैं। Let's define one by one. What is a function declaration or function prototype? A function has been declared in C language by following syntax. इस सिंटेक्स की मदद से हम किसी भी C लैंग्वेज में फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन मीन्स you have to be declared in the preprocessor section. This function has been developed and used in the main program. ये फंक्शन बनाया गया है और इस फंक्शन को हम मेन प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग में उसके सिंटेक्स को जानना ज़रूरी होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए क्या सिंटेक्स यूज़ होता है। सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप देनी है। रिटर्न टाइप यानी कि प्रिमिटिव रिटर्न टाइप आप किसी फंक्शन की देंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, ये 3 प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। तो रिटर्न टाइप में जिस भी तरह का रिज़ल्ट आप रिटर्न करना चाहते हैं उसी तरह का रिटर्न टाइप आपको देना पड़ेगा। तो रिटर्न टाइप देने के बाद आप एक स्पेस क्रिएट करेंगे। देन यू हैव टू बी राइट द नेम ऑफ फंक्शन। आपको जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए फंक्शन को बनाना था आप उस ऑब्जेक्टिव के नेम से फंक्शन को क्रिएट करते हैं। सपोज करिए अगर आपको एडिशन के लिए 2 नंबर या 3 नंबर्स के एडिशन के लिए आपको कोई फंक्शन जनरेट करना है तो आप नेम ऑफ फंक्शन ऐड दे सकते हैं, आप नेम ऑफ फंक्शन सम दे सकते हैं। अगर वैल्यू इंटीजर टाइप है और रिजल्ट इंटीजर टाइप आएगा तो यू मे गिव द रिटर्न टाइप इंट।
आप इंट टाइप का रिटर्न टाइप शो कर सकते हैं। और अगर आप किन्हीं डेसिमल वैल्यूज़ को ऐड करना चाहते हैं और आंसर में डेसिमल वैल्यू रिटर्न होंगी तो आप रिटर्न टाइप फ्लोट दे सकते हैं। अगर आप कैरेक्टर वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं तो आप रिटर्न टाइप में कैर दे सकते हैं। तो दीज 3 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर रिटर्न टाइप। नेम ऑफ फंक्शन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फंक्शंस और द कोड ब्लॉक। इसके बाद आती हैं आर्ग्यूमेंट लिस्ट और पैरामीटर्स। आर्ग्यूमेंट लिस्ट और पैरामीटर्स क्या हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो हम फंक्शन के अंदर फंक्शन के नेम के बाद एक आर्ग्यूमेंट लिस्ट या पैरामीटर लिस्ट पास करते हैं। ये पैरामीटर्स फंक्शन में कॉल करते टाइम ये बताते हैं कि दीज वैल्यूज़ हैव बीन गिवन बाय द यूज़र और हैव बीन गिवन बाय द मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम में ये वैल्यूज़ हमें दी जाएंगी। तो सपोज़ करिए अगर आपको 3 नंबर ऐड करने हैं तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिस्ट में 3 नंबर्स आपको 3 डेटा टाइप्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 3 इंटीजर वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हैं तो व्हाट विल बी द declaration of the function? Return type becomes int, name of function become add, and what are the argument or the parameters? जो parameters हम यहाँ पर बताएंगे वो रहेंगे int a, int b, int c, because we want to add 3 numbers. अगर हम 4 नंबर्स ऐड करना चाहते हैं तो हमें 4 पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। अगर हम 2 नंबर ऐड करना चाहते हैं तो हमें पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट लिस्ट में विद डेटा टाइप्स 2 आर्ग्यूमेंट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो दिस इज़ द वे, दैट्स वाई वी हैव डिक्लेयर्ड द फंक्शंस इन द सी प्रोग्राम। इस तरह से हम अपने फंक्शन सी प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं। दिस इज़ नोन एज प्रोटोटाइपिंग ऑफ अ फंक्शन। नाउ वी कम ऑन टू द डेफिनीशन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? फंक्शन डेफिनीशन का मतलब है वो कोड ब्लॉक जो कोड ब्लॉक आप इस फंक्शन में परफॉर्म करना चाहते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर एनक्लोज्ड करनी होती हैं। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि सिंटेक्स क्या है जिसकी मदद से हम फंक्शन की डेफिनेशन को क्रिएट कर पाएंगे। सिमिलर वे में रिटर्न टाइप आपको देनी है जैसी रिटर्न टाइप आपने डिक्लेरेशन में यूज़ की थी। फंक्शन का नेम आप स्पेसिफाई करेंगे क्योंकि जो फंक्शन आप डिक्लेयर कर रहे हैं सेम नेम से आप उसकी डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। पैरामीटर लिस्ट, जैसे कि हमने समझा, जो भी पैरामीटर्स, जो भी आर्ग्यूमेंट्स, जो भी डेटा टाइप्स आपको इसके अंदर पास ऑन करने हैं उतने नंबर ऑफ पैरामीटर लिस्ट आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन में सबसे पहले हम डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन यूज़ करते हैं। अब डेफिनेशन मीन्स डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोड इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी ऑब्जेक्टिव लेकर आप चले हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्म में अब यहाँ पर इनक्लोज करना है सो दैट वी कैन पुट अ कर्ली ब्रेसेस हियर। यहाँ पर कोड ऑफ ब्लॉक लिखने के लिए आपको स्टेटमेंट्स लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर हम एक कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। फंक्शन की बॉडी और स्टेटमेंट्स, जो भी ऑब्जेक्टिव हम लेकर चले थे, सपोज़ करिए अगर हमें 3 इंटीजर नंबर्स को ऐड करना था तो हम यहाँ पर वो सारे स्टेटमेंट्स परफॉर्म करेंगे, वो सारे एक्सप्रेशंस लिखेंगे जो 3 नंबर्स को ऐड करने के लिए नीडेड हैं, ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपने फंक्शन की बॉडी और स्टेटमेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं और एट दी एंड, क्योंकि रिटर्न टाइप फंक्शन इज़ ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, सो दैट लास्ट में आप एक रिटर्न वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। इफ़ रिटर्न टाइप इज़ नॉट वैलिड इज़ नॉट वॉइड यूज्ड। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न न करे तो फिर हम उस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड शो करते हैं।
क्लियर? अगर हम ये चाहते हैं कि बिकॉज void इज़ ऑल्सो अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, क्योंकि void भी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है और void is a data type that will return null at the end of the function. तो अगर फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा थ्रू दी स्टेटमेंट्स एज वेल एज एक्सप्रेशन, तो हम यहाँ पर रिटर्न टाइप में void दे के चलेंगे. जो हम फंक्शन की डेफिनेशन में void यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हम फंक्शन के डिक्लेरेशन में भी void ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हम डिक्लेयर करते हैं उसी को स्पेसिफाई कर रहे हैं फंक्शन की डेफिनेशन में. आइए अब जानते हैं इसका तीसरा कॉन्स्ट्रैक्ट, जो कि है कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन. अब फंक्शन को हम पैरामीटर्स की मदद से मेन प्रोग्राम में कॉल करते हैं. जैसा मैंने आपको समझाया कि मेन एक ऐसा फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है. तो आप कितने भी सब प्रोग्राम सब टास्क क्रिएट कर लें, आपको सभी सब टास्क और फंक्शंस को मेन के अंदर कॉल करना पड़ता है सो दैट दे कैन बी एग्जीक्यूटेड, तभी वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं. तो कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन इज़ अ मेथड थ्रू विच अ फंक्शन हैज़ बीन कॉल्ड इन अ मेन by the help of parameters or the argument list. अब देखिए, जो आर्ग्यूमेंट्स आपने क्रिएट किए थे फंक्शन की डिक्लेरेशन में और फंक्शन के डेफिनेशन में हमने उन्हें यूज़ किया था, तो वो आर्ग्यूमेंट्स आपको कहाँ से पास करने हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स आपको कैसे देने हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स आपको मेन प्रोग्राम के थ्रू फंक्शन के अंदर पास ऑन करने पड़ते हैं. इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम. किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए उसका नेम चाहिए, फॉलोड बाय लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स और द आर्ग्यूमेंट्स. नेम के साथ साथ लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, जो कि पैरेंथेसिस में एनक्लोज होने चाहिए, और सेपरेटेड बाय कॉमास, और कॉमा के द्वारा सेपरेट होने चाहिए. तो दैट इज़ द वे थ्रू विच वी कैन कॉल ऑफ अ फंक्शन. अब क्योंकि हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स की बात की है, पैरामीटर्स की बात की है, तो हमें आपको ये समझाना भी बहुत ज़रूरी है कि कितने तरह के पैरामीटर्स हैं जो हम फंक्शंस में यूज़ करते हैं. हमारे पास दो तरह के पैरामीटर्स हैं. एक पैरामीटर्स हैं जो हम डेटा टाइप डिक्लेयर करके स्पेसिफाई कर देते हैं और उनकी वैल्यू मेन के थ्रू हम फंक्शन में पास कर देते हैं. ऐसे पैरामीटर्स हमारे जो हैं वो फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू के थ्रू परफॉर्म करते हैं. बट सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सी लैंग्वेज. कुछ स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स हमारे पास सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम पॉइंटर्स कहते हैं. पॉइंटर्स ऐसे स्पेशल डेटा टाइप्स हैं जो कि आपका की वैल्यू को स्टोर न करके किसी भी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं. अगर कोई भी पॉइंटर किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहता है तो वो वैल्यू को भी एक्सेस कर सकता है, but it cannot hold the value, it only holds the address. Pointers ऐसे हमारे पास डेटा टाइप्स हैं जो आपके वेरिएबल्स की एड्रेस को होल्ड करेंगे, ना कि उनके डेटा वैल्यू को. लेकिन पॉइंटर की मदद से आप उनकी कोई भी डेटा वैल्यू एक्सेस कर पाएंगे. तो फंक्शन को जब भी हम पैरामीटर्स की मदद से कॉल करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो दो तरीके हैं हम फंक्शन में पैरामीटर पास करें और उनसे अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कराएं. तो द फर्स्ट मेथड इज़ कॉल बाय वैल्यू. इन अ कॉल बाय वैल्यू पैरामीटर हैज़ बीन पास्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल डेटा टाइप. In call by reference, the parameter has been passed in the form of pointer reference. Call by reference में पैरामीटर पॉइंटर रेफरेंस की मदद से पास किए जाएंगे
जबकि कॉल बाय वैल्यू में हम इन्हें पास करेंगे सिंपल डेटा टाइप की मदद से। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल प्रोग्राम ऑफ फंक्शन कोड इन सी लैंग्वेज स्पेसिफिक कॉल बाय वैल्यू समझाऊंगी कि किस तरह से आप किसी भी फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और उसे कॉल बाय वैल्यू की मदद से यूज़ कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल लिया है हमने 2 इंटीजर्स को ऐड करने का फंक्शंस की मदद से, जो कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो 3 स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चले थे। सबसे पहले जिस भी फंक्शन को आपको बनाना है उस फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब आप फंक्शन डिक्लेयर कर लेंगे तब आपको उसे डिफ़ाइन करना है और फाइनली आपको मेन में उसे कॉल करना है। तो अब हमें 2 इंटीजर्स ऐड करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद अ सी प्रोग्रामिंग कोड। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में मैं वो दोनों हेडर फाइल्स कॉल करूँगी जिनके लाइब्रेरी फंक्शंस हम मेन प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो मैंने सबसे पहले कॉल की है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। प्रिंटफ एंड स्कैनफ आर 2 फंक्शंस जो हम मेन के अंदर इस हेडर फाइल से कॉल करेंगे। आइए दूसरी हेडर फाइल कॉल करते हैं जो है हमारी कंसोल इनपुट आउटपुट। इस हेडर फाइल से हम क्लियर करेंगे अपनी स्क्रीन कंसोल की और फिर लास्ट में getch फंक्शन को कॉल करेंगे टू फ्रीज द मॉनिटर। लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शन डिक्लेरेशन। अब आइए सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि फंक्शन एक ऐसा कोड है जो एक प्रिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्टिव को लेकर ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा इस प्रोग्राम फंक्शन का ऑब्जेक्टिव रहेगा एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स, क्योंकि 2 होल नंबर्स का समेशन है, इसलिए रिटर्न टाइप मस्ट बी इंट। फंक्शन की रिटर्न टाइप रहेगी इंट, क्योंकि 2 होल नंबर ऐड होकर एक नया होल नंबर जनरेट करेंगे। फंक्शन का हमें नेम देना है क्योंकि हम यहाँ एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स कर रहे हैं, सो दैट हमने फंक्शन को सम नाम से डिफाइन किया। अब 2 नंबर का इंटीजर है तो अब आपको पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं। आई हैव डिफाइंड इंटीजर a for the first value that hold the integer number and integer b for the second value that hold the another integer value. So this is called the declaration of function. ये फंक्शन के डेक्लेरेशन को डिफाइन करता है और यू कैन से दैट इट इज़ अ प्रोटोटाइप। आइए अब फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। फंक्शन को डिफाइन करते टाइम आपको फंक्शन की प्रोटोटाइप को कॉपी करने के बाद कहीं भी सेमी कॉमा पुट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सेमी कॉमा पुट कर देंगे तो लाइन हैज़ बीन टर्मिनेटेड और नीचे लिखे हुए इसके ऑब्जेक्टिव कोड्स जो हैं वो ये फंक्शन रीड अप नहीं कर पाएगा। तो फंक्शन को डिफ़ाइन करिए। डिफ़ाइन करने के बाद फंक्शन का ऑब्जेक्टिव यानी कि स्टेटमेंट्स एज वेल एज एक्सप्रेशंस की मदद से फंक्शन के कोड को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर समेशन ऑफ 2 नंबर्स है, सो दैट फंक्शन डेफिनेशन हैज बीन कंप्लीटेड। फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई क्योंकि ऑब्जेक्टिव था एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स। a एंड b आर द इंटीजर्स जिनको हमने ऐड किया और फंक्शन फाइनली एक होल नंबर रिटर्न करने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पर रिटर्न यूज़ किया है फॉर
रिटर्निंग द समेशन ऑफ दीज टू नंबर्स। अब आपको फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया है, फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। अब आपको फंक्शन को कॉल करना है। आइए फंक्शन को कॉल करते हैं। आइए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर्स यूजिंग फंक्शन। ये एक बहुत ही बेसिक सा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। दो नंबर को ऐड करना है आपको फंक्शन की मदद से। आइए समझेंगे किस तरह से हम इसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले सी के कोड के अकॉर्डिंग हम दो फाइल इंक्लूड करेंगे जिनकी मदद से हम मेन में यूज़ किए गए लाइब्रेरी फंक्शन को कॉल करते हैं। दोनों हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद अब हमें सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना है, फंक्शन की प्रोटोटाइप क्रिएट करनी है। क्योंकि फंक्शन दो होल नंबर्स का समेशन है, सो वी हैव क्रिएटेड इट इंटीजर। सम इज़ द नेम ऑफ फंक्शन। सम फंक्शन का नाम है क्योंकि हम सम दो नंबर का इंटीजर परफॉर्म करेंगे। अब देने हैं आपको दो पैरामीटर्स। इंटीजर ए पहला नंबर स्टोर करेगा, इंटीजर बी दूसरा नंबर स्टोर करेगा। दीज आर द टू पैरामीटर्स दैट वी हैव डिक्लेयर्ड इनटू द सम फंक्शन। इसकी रिटर्न टाइप इंट रहेगी। क्यों? क्योंकि ये दो नंबर के समेशन से आपको जो थर्ड नंबर रिजल्टेड फॉर्म में मिलेगा वो भी इंटीजर टाइप ही होगा। फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। इंटीजर सम इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो प्रोटोटाइप कॉपी करने के बाद आपको सेमीकोलन नहीं देना है, क्योंकि अगर आप सेमीकोलन देंगे तो लाइन यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी एज पर सी, और नीचे लिखा हुआ कोड पढ़ने में आपका कंपाइलर असमर्थ रहेगा। सो यहाँ पर फंक्शन की प्रोटोटाइप कॉपी करने के बाद हम फंक्शन का कोड जनरेट करेंगे। दो नंबर का एडिशन है, सो वी हैव टू बी राइट ए प्लस बी, और जो भी समेशन हो उसके बाद उसकी वैल्यू को रिटर्न करना है, क्योंकि आपने रिटर्न टाइप प्रिस्क्राइब्ड किया है इंटीजर। तो a प्लस बी अगर दो होल नंबर इंटीजर नंबर्स हैं तो वो आंसर भी इंटीजर नंबर में ही रिटर्न करेंगे। तो बाय दिस वे यू कैन डिफाइन योर फंक्शन। अब तीसरा और मेन कॉन्सेप्ट रह जाता है इस फंक्शन को मेन प्रोग्राम में कैसे कॉल करेंगे। आइए हम मेन प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले जब आप आउटपुट स्क्रीन पर देखेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पर देखने पर आपको स्क्रीन क्लियर मिलनी चाहिए, सो दैट वी हैव यूज्ड फर्स्ट फंक्शन। क्लियर स्क्रीन एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं तो हम आपको समझाते हैं कि जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करें, फर्स्ट यू हैव टू बी डिक्लेयर्ड एंड डिफाइन ऑल ऑफ द वेरिएबल्स दैट मे यूज्ड इनटू द प्रोग्राम। तो जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करेंगे जो कि आप प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। अब दो नंबर कीबोर्ड से इनपुट करने हैं, तो हमने यहाँ पर x और y दो इंटीजर नंबर लिए हैं, और चूँकि इंटीजर नंबर का रिज़ल्ट हमें इंटीजर फॉर्म में मिलेगा, सो दैट आई हैव टेकन एन अनदर वेरिएबल विद द इनिशियलाइजेशन ऑफ
0। रिजल्ट में हमने 0 इनिशलाइज किया है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू प्रोटेक्ट करने के लिए हमने रिजल्ट्स में 0 इनिशलाइज कर दिया है। आइए अब इनका इनपुट कीबोर्ड से लेते हैं। वी हैव टू बी राइट printf। जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक मैसेज दिखेगा, एंटर टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स आपको इनपुट करने हैं। जब वो 2 इंटीजर आप इनपुट कर लेंगे तब आप उनकी वैल्यू x और y में स्टोर करेंगे। फिर से देखते हैं मेन को। स्क्रीन क्लियर की है, वेरिएबल्स डिक्लेरेशन किया है, मैसेज प्रिंट किया है, 2 इंटीजर्स इनपुट करने हैं और फिर आप इसे x और y में इनका इनपुट लेंगे। अब आइए, अब आपको कोई भी प्रोसेसिंग या ऑपरेशन नहीं करनी है। जो प्रोसेस एंड ऑपरेशन है वो सब हम परफॉर्म कर चुके हैं ऑलरेडी फंक्शन के अंदर। तो आपको तीसरा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, दैट इज़ कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। अब इस फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू की मदद से क्या करते हैं, कॉल करते हैं। आइए, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन का नाम लिखते हैं और वो आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स लिखते हैं जो पैरामीटर्स हम उसमें पास करने वाले हैं। तो वी हैव इन द मेन फंक्शन 2 वैल्यूज़, वन इज़ स्टोर इन x एंड द अदर इज़ स्टोर इन y। एक वैल्यू हमारे पास x में स्टोर है और दूसरी वैल्यू हमारे पास y में स्टोर है। तो हम ये 2 वैल्यू सम नाम के फंक्शन में पास करेंगे, सेमी कॉमा लगाएंगे। क्योंकि अगर आप सम को ध्यान से देखें तो ये अल्टीमेटली एक वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हमें सम के साथ उस रिटर्न टाइप को स्टोर करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट आई हैव यूज्ड रिजल्ट हेयर टू स्टोर द वैल्यू दैट विल बी रिटर्न्ड बाय द सम। ये सम फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा हमने उसे रिजल्ट में स्टोर किया है। आइए अब रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं। सम इक्वल्स टू, क्योंकि रिज़ल्ट भी अपने आप में एक इंटीजर डेटा टाइप है, सो दैट हेयर वी यूज़ स्पेसिफायर परसेंटाइल d और रिज़ल्ट में हमारे पास सम है तो हमने इसे स्टोर किया है कि नाउ वी पुट get ch and program has been ended. So this is the very basic program of modular programming through which we can understand how we can create the functions and use the function. आइए अब इस प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले what is the objective of the program? To addition of 2 integers. First we have to be includes the file, then we have prototype of a function. इंटीजर सम फंक्शन का नाम है, इट विल रिटर्न ए इंटीजर वैल्यू। 2 पैरामीटर्स हमारे पास हैं a एंड b। इसकी डिफाइन किया है। फंक्शन को पैरामीटर्स को कॉपी करके कोड ऑफ ब्लॉक डिज़ाइन करते हैं। इन कोड ऑफ ब्लॉक वी हैव रिटन a + b समेशन ऑफ 2 नंबर रिटर्न इनटू द फंक्शन। मेन में आते हैं। मेन में हमने x और y 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और उनको इनपुट लिया है। आइए अब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। दिस इज़ अ फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन को कॉल किया है, जो भी आउटपुट मिला है उसे रिज़ल्ट में स्टोर किया है और फाइनली उस रिज़ल्ट को प्रिंट किया है। आइए फंक्शन को ड्राई रन करके आउटपुट देखते हैं। जब हम फंक्शन को, इस पूरे प्रोग्राम को एडिटर में लिखकर कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करने पर सबसे पहले मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। आइए देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। स्क्रीन, सबसे पहले x और y 2 वेरिएबल हैं विद द रिजल्ट। वी हैव क्रिएटेड x, वी हैव क्रिएटेड y
we have created result with an initialization of 0 value. x, y और रिजल्ट, ये 3 लोकेशंस क्रिएट हुई हैं. x पर कुछ नहीं है, y पर भी कुछ नहीं है और रिजल्ट में हमने 0 इनिशियलाइज किया है. एंटर 2 इंटीजर्स, हमने मैसेज प्रिंट किया, 2 इंटीजर्स इनपुट करिए. स्क्रीन पर मैसेज है इनपुट 2 इंटीजर एंड स्टोर इनटू x एंड y. वी हैव क्रिएटेड 15 एंड 30. पहली इंटीजर वैल्यू हमने 15 दी है, दूसरी इंटीजर वैल्यू हमने 30 दी है. देन दिस लाइन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड. नाउ द कॉलिंग ऑफ फंक्शन हैज़ बीन स्टार्टेड. हमने कहा सम नाम के फंक्शन को x और y वैल्यू के साथ रन करें, कॉल करें. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? x इज़ 15 हियर and what is the value? y is 30 here. जैसे ही हम इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, calling, this is the right hand side statement, this is the left hand side statement. Here is an assignment operator. ये एक assignment operator है जो right hand side की वैल्यू को left hand side में असाइन करेगा. आइए, जैसे ही आपने सम x and y को कॉल किया है, द कंट्रोल हैज़ बीन ट्रांसफर टू द दिस स्टेटमेंट. कंट्रोल इस स्टेटमेंट पर रीच कर गया है. सम इंटीजर a एंड इंटीजर b. देन व्हाट इज द x एंड y है 15 एंड 30. देन इन द डेफिनेशन ऑफ सम there are no x and y, there are a and b. अगर हम सम की डेफिनेशन को देखते हैं तो हमारे पास a और b नाम के 2 पैरामीटर्स हैं. इन पैरामीटर्स में हमें ये 2 वैल्यूज़ 15 एंड 13 का समेशन करना है. तो जब भी हम किसी भी वैल्यू के साथ सम को कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, देन वैल्यू गेट कॉपीड एट दी पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन. अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जो पैरामीटर्स हम फंक्शन की डिक्लेरेशन में डिफाइन करते हैं, दे आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स. जब भी फंक्शन की डिक्लेरेशन में आप पैरामीटर्स डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे, वो फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाएंगे. लेकिन जो आप फंक्शन पे कॉल करते टाइम उसमें पास करेंगे, दे आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर. तो अब एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस है? एक्चुअल पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स हैं, दोज हैव द वैल्यूज़, दोज हैव द डेटा. ऐसे सारे पैरामीटर्स जो कि अपने डेटा को स्टोर करते हैं, x and y आर द एक्चुअल पैरामीटर बिकॉज दे कैन होल्ड द डेटा वैल्यू 15 and 30. And what are a and b? a and b are the formal parameters and the actual parameters get copied to the formal parameters. This calling of the function is called call by value. फिर से समझते हैं एक बार. x और y जिनके के पास x के पास वैल्यू 15 है और y के पास 30 है, जब हमने सम को x और y के साथ कॉपी किया, द कंट्रोल हैज़ बीन ट्रांसफर टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. फंक्शन पर पहुंचते ही हियर आर द पैरामीटर्स विच आर नोन एज फॉर्मल पैरामीटर. ए और बी 2 फॉर्मल पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स पर आपको x और y की वैल्यू चाहिए. हाउ इट कैन बी हैपन? द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर गेट कॉपीड टू द फॉर्मल पैरामीटर. देन a become 15 and b become 30.
Now, what is the code of the function sed? The code of the function sed sum a plus b, 15 plus 30. That means we will have 45 that will return. 45 यहाँ से रिटर्न होगा. तो अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद, इस फंक्शन को कॉल करने के बाद, व्हाट विल बी दिस फंक्शन रिटर्न? दिस फंक्शन विल रिटर्न 45 एंड देन 45 गेट स्टोर्ड इनटू द रिजल्ट. इस 45 को हमने रिजल्ट के अंदर स्टोर किया है और इस रिजल्ट को हमने प्रिंट किया है. Then what will be the output of this program? The output of this program becomes 45 because values are the 15 and 30. तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू की मदद से पैरामीटर्स को कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद समेशन को देख सकते हैं. ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच को सी लैंग्वेज में फंक्शंस की मदद से इम्प्लीमेंट करता है. सबसे पहले आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना है. डिक्लेयर करने के बाद उसे डिफ़ाइन करिए. डिफ़ाइन करने के बाद मेन प्रोग्राम में फंक्शन को कॉल करिए. जो भी रिज़ल्ट आपको मिलेगा उस रिज़ल्ट को स्टोर करिए एंड देन यू विल गेट प्रिंट द रिज़ल्ट. And this method of calling the function is called call by value because the value of the actual parameters get copied to the formal parameters. क्योंकि actual parameters की value formal parameters पर कॉपी हुई है और कॉपी होकर हमें result मिला है, then it is called the function calling with call by value. तो इस तरह से इसे कॉल बाय वैल्यू मेथड कहते हैं जिसकी मदद से हम फंक्शन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रिएट कर सकते हैं. कॉल बाय रेफरेंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर टुडे.